नमस्कार। लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में मैं एक कपल की फिर एक कहानी लेकर के आया हूं। सोचिए, दो लोग एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया से लड़ गए, परिवार छोड़ दिया, समाज की परवाह नहीं की। आखिर क्यों? सिर्फ 2 साल में ही एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। चौंक गए ना आप? उन्होंने तो सोचा था कि उनका प्यार हर मुश्किल से बड़ा है, पर आज वही प्यार बोझ बन गया और दोनों तलाक के लिए कोर्ट में खड़े हैं। आखिर ऐसा क्या गलत हुआ? क्या सच में प्यार करना काफी नहीं होता? चलिए आज इसी कड़वे सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि कैसे एक सपनों जैसी लव मैरिज एक बुरे सपने में बदल गई। ये कहानी है आकाश और प्रिया की, बिल्कुल फिल्मी कहानी। आकाश एक मिडिल क्लास लड़का, सपने बड़े लेकिन जेब थोड़ी तंग, और प्रिया एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी जिसने कभी कोई कमी नहीं देखी। कॉलेज में मिले, दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने साथ में एक छोटी सी दुनिया का सपना देखा, एक घर, ढेर सारा प्यार और कोई रोक टोक नहीं। लेकिन जैसे ही ये बात परिवार तक पहुंची, घर में भूचाल आ गया। प्रिया के परिवार को आकाश का स्टेटस खटक रहा था। उन्हें बेटी के लिए कोई बराबरी का अमीर लड़का चाहिए था। वहीं आकाश की फैमिली को डर था कि अमीर घर की लड़की उनके घर में एडजस्ट हो पाएगी या नहीं। सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे। महीनों तक का मान मनोल, धमकियां और इमोशनल ड्रामा चला, लेकिन आकाश और प्रिया ने ठान लिया था, रहेंगे तो साथ वरना नहीं। उन्हें लगा कि उनका प्यार इन सब चीजों से कहीं ज्यादा मजबूत है और एक दिन उन्होंने घर छोड़कर कोर्ट मैरिज कर ली। उन्हें लगा जंग जीत ली, अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, पर असल में उनकी असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। जब सपनों का हनीमून पीरियड खत्म हुआ, शादी की शुरुआती कुछ महीनों में तो वाकई सपने जैसे थे। प्यार, जुनून, एक दूसरे के लिए सब कुछ कर गुजरने का जज्बा, एक किराया का छोटा सा घर और उनकी अपनी दुनिया। लेकिन यह हनीमून पीरियड बहुत जल्दी खत्म हो गया। अब असल जिंदगी ने दस्तक दी। सबसे पहली चोट लगी पैसों की। आकाश की एक सैलरी में घर का किराया, राशन और दूसरे खर्चे निकालना पहाड़ जैसे लगने लगा। प्रिया, जिसने कभी प्राइस टैग नहीं देखा था, अब उसे हर छोटी चीज के लिए सोचना पड़ता था। जो ब्रांडेड कपड़े और दोस्तों के साथ घूमना फिरना उसकी आदत थी, अब बस एक याद बनकर रह गया। धीरे धीरे पैसे की ये तंगी उनके बीच चिड़चिड़ाहट की वजह बनने लगी। और दूसरी, शायद सबसे बड़ी चोट थी अकेलेपन की। परिवार का जो एक सेफ्टी नेट होता है वो पूरी तरह से जा चुका था। त्योहार आते हैं और चले जाते हैं, पर उनके घर की घंटी कोई नहीं बजाता। प्रिया जब अपनी सहेलियों को उनके परिवार के साथ देखती तो उसे अकेलापन चुभता। आकाश जब अपने दोस्तों को उनके माता पिता के साथ हंसते बोलते देखता तो उसे लगता कि कहीं उसने बड़ी गलती तो नहीं कर दी। ये वो इमोशनल बोझ था जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। बगावत का मतलब सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, बल्कि उस हर सहारे को छोड़ना था जो बचपन से उन्हें मिला था। अब छोटी छोटी बातों पर बड़ी लड़ाइयां होने लगी। जो आदतें पहले प्यारी लगती थी, अब उन्हीं पर गुस्सा आता था। 2 साल के अंदर उनका सपनों का घर एक जंग का मैदान बन चुका था। आकाश और प्रिया की कहानी कोई अनोखी नहीं है। हमारे चारों तरफ ऐसी कई कहानियां हैं। तो सवाल यह है कि आखिर गलती कहाँ होती है? वो कौन सी बातें हैं जिन्हें अक्सर प्यार करने वाले नजरअंदाज कर देते हैं? पहली और सबसे बड़ी गलती, प्यार है तो सब मुमकिन है वाली सोच। ये फिल्मों से मिला सबसे बड़ा धोखा है। आकाश और प्रिया को भी यही लगता था कि अगर प्यार है तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन शादी सिर्फ रोमांस नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल डील है। प्यार गाड़ी का इंजन हो सकता है, लेकिन उसे चलाने के लिए समझदारी, सम्मान, फाइनेंशियल प्लानिंग और सच्चाई को पचाने की हिम्मत जैसे टायर भी लगते हैं। जो दूसरी गलती है, परिवार के सपोर्ट को हल्के में लेना। जब आप परिवार के खिलाफ जाते हैं तो आप सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, बल्कि अपना पूरा सपोर्ट सिस्टम खो देते हैं। ये अकेलापन धीरे धीरे प्यार में जहर घोलने लगता है। आकाश और प्रिया को लगा था कि वे एक दूसरे के लिए काफी है, लेकिन सच तो ये है, इंसान को लोगों की, एक अपनेपन की जरूरत होती है।
जब ये सपोर्ट नहीं मिलता तो कपल अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे के ऊपर ही निकालने लगते हैं। और तीसरी गलती, बात बंद कर देना। अजीब बात है, लेकिन जो लोग प्यार में एक दूसरे से घंटों बातें करते थे, शादी के बाद अक्सर सबसे जरूरी बातें करना ही बंद कर देते हैं। जब पैसों की दिक्कत हुई तो प्रिया ने खुलकर बात करने के बजाय ताने मारना शुरू किया। आकाश ने अपनी टेंशन बताने के बजाय चुप रहना सही समझा। लव मैरिज में ईगो की भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फैसला खुद का होता है तो झुकना कमजोरी लगती है। और जो चौथी गलती है, फिल्मों जैसी उम्मीदें पाल लेना। डेटिंग की दुनिया और शादी की हकीकत में जमीन और आसमान का फर्क होता है। लव मैरिज में अक्सर उम्मीदें आसमान पर होती है। लगता है पार्टनर हमेशा रोमांटिक रहेगा, हमेशा मन की बात समझ जाएगा, लेकिन जब हकीकत उम्मीदों से मेल नहीं खाती तो प्यार की जगह शिकायतें ले लेती है। और अब आया वो पल जब सब कुछ टूट जाने के कगार पर था। आकाश और प्रिया के रिश्ते में तूफान उस दिन आया जब प्रिया की मां की तबीयत अचानक खराब हो गई। प्रिया फौरन अपनी मां के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने शर्त रख दी कि घर में आएगी तो अकेली, आकाश के साथ नहीं। आकाश इस बात पर अड़ गया कि उसका अहम आहत हो गया, उसका ईगो आहत हो गया कि 2 साल बाद भी उसे दामाद के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया। प्रिया उसे समझाती रही, ये वक्त अहंकार का नहीं, ईगो का नहीं, मां की सेहत का है। लेकिन उस दिन लड़ाई किसी बात पर नहीं थी। उस दिन तो पिछले 2 साल का सारा दबा हुआ गुस्सा, अकेलापन और निराशा बाहर फूट पड़ी। उन्होंने एक दूसरे पर चिल्लाकर वो सब कुछ गिनाया जो उन्होंने इस शादी के लिए खोया था। परिवार, दोस्त, सुकून, सपने। उस रात जब आंसू और आवाजें दोनों शांत हुई तो कमरे में भयानक सन्नाटा था। तलाक शब्द उनके बीच करा था, लेकिन उसी सन्नाटे में उन्हें एक दूसरे का वो चेहरा भी दिखा जिसके लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया था। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे से नहीं बल्कि अपने हालातों से लड़ रहे थे। पहली बार उन्होंने अपनी गलती मानी। आकाश ने माना कि उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन प्रिया पर निकाली, और प्रिया ने यह माना कि उसने कभी आकाश की परेशानियों को समझने की कोशिश ही नहीं की। वो रात की लड़ाई बल्कि सच्चाई से सामना करने की रात थी। उन्होंने फैसला किया, जिस प्यार के लिए दुनिया से लड़े उसे अपनी नासमझी से नहीं हारने देंगे। आकाश और प्रिया की शादी टूटने से बच गई क्योंकि उन्होंने सही वक्त पर सही सबक सीख लिया। उन्होंने समझा कि रिश्ते को बचाने के लिए प्यार के साथ साथ कोशिश भी करनी पड़ती है, और पहला कदम ईमानदारी से बातचीत। उन्होंने उस रात बैठकर पहली बार एक दूसरे से सच में बात की, बिना इल्जाम लगाए अपनी अपनी तकलीफें और डर बताए। आकाश ने बताया कि उस पर अकेले कमाने का कितना प्रेशर है। प्रिया ने अपने अकेलेपन और परिवार की याद आने के दर्द को बांटा। इस बातचीत ने उनके बीच की गलतफहमियों के दीवार को पूरी तरह से गिरा दिया। और दूसरी जो बात थी वो है टीम बनकर काम करना। उन्होंने फैसला किया कि वो प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बल्कि उसका हल बनेंगे। दोनों ने मिलकर घर का बजट बनाया। प्रिया ने अपने एक हुनर को इस्तेमाल करके घर से ही छोटा मोटा काम शुरू किया ताकि वो भी घर चलाने में मदद कर सके। उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखा। और जो तीसरा कदम लिया कि ईगो को पीछे रखना। प्रिया अपनी मां से मिलने अकेले गई। यह मुश्किल था, लेकिन उसने समझा कि कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए झुकना पड़ता है। उसके इस कदम ने उसके परिवार के दिल में भी थोड़ी नरमी पैदा की। वहीं आकाश ने भी अपना गुस्सा छोड़कर प्रिया के फैसले का पूरी तरह से सम्मान किया। और जो चौथा कदम उन्होंने उठाया, हकीकत को गले लगाना। दोनों ने यह मान लिया कि उनकी जिंदगी फिल्मी कहानी नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। उन्होंने छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना शुरू किया और एक दूसरे की कमियों के साथ एक दूसरे को फिर से अपनाना सीखा। आकाश और प्रिया ने तो अपने रिश्ते को बचा लिया, लेकिन ये लड़ाई बहुत मुश्किल थी। क्या आपने या आपके किसी करीबी ने ऐसे मुश्किलों का सामना करके अपने रिश्ते को मजबूत बनाया है? अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी हिम्मत मिले। क्या पता आपकी एक सलाह किसी और का घर टूटने से बचा दे। लेकिन मैं आपसे साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोर्ट मैरिज से संबंधित आपके मन में कंफ्यूजन है, लव मैरिज से संबंधित कंफ्यूजन है, या डिवोर्स के कगार पर आकर खड़े हो गए हैं, तो डरिए मत। एक कॉल कीजिए 8800444555 पर।
हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी सहायता करें और आपकी पूरी मदद करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।